नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ पर देखिए बेसिक नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। आपको रसायन विज्ञान में या रसायन शास्त्र में आपको क्या क्या नॉलेज होना चाहिए, बेसिक नॉलेज, ठीक है, जो सबको जानकारी की आवश्यकता होती है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर लिखे हैं मेरे भाई, सबसे पहले हम यहाँ पर परिभाषा जानेंगे रसायन विज्ञान, यानी रसायन विज्ञान किसे कहते हैं या केमिस्ट्री किसे कहते हैं। उसके बाद जानेंगे पदार्थ, उसके बाद ठोस, द्रव, गैस और परमाणु के बारे में जानेंगे और पार्ट 1 यहाँ पर खत्म करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसका डिफिनेशन जान लेते हैं। यहाँ पर मेरे भाई लिखे हुए हैं रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए इसका आंसर होगा विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा। ध्यान समझना है। देखिए रसायन विज्ञान क्या है, रसायन विज्ञान विज्ञान की शाखा है, ब्रांच है, ठीक है। जैसे में पेड़ होती है, पेड़ की क्या होती है, डालियां होती है, उस तरह विज्ञान की डालियां क्या है, रसायन विज्ञान है, ठीक है। तो विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संघटन, संरचना तथा उसमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, हम विज्ञान में, रसायन विज्ञान में हम यह जानेंगे कि गुण कैसा है, संगठन कैसा है, संरचना उसकी बनावट कैसी है, ठीक है, उसमें होने वाले परिवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रसायन विज्ञान बोलेंगे। समझ गए होंगे मेरे भाई। अब यहाँ पर थोड़ा सा जान लेते हैं लावेजियर, ठीक है। लावेजियर को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। लावेजियर को रसायन विज्ञान क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है, ठीक है। यानी कि इसकी खोज रसायन विज्ञान किसने की थी, लावेजियर ने, ठीक है। यहाँ पर जानेंगे पदार्थ का डिफिनेशन, पदार्थ किसे कहते हैं। सबसे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। सुपर स्टडी कोचिंग मेरे चैनल का नाम है। पदार्थ, मैटर, पदार्थ को इंग्लिश में मैटर कहते हैं। अब यहाँ देखिए दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसका द्रव्यमान होता हो और जो अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करती हो, पदार्थ कहलाता है। कहने का मतलब क्या है, देखिए दुनिया की कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसका द्रव्यमान ना हो, कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, ठीक है। और जो स्थान घेरती है, ठीक है, और जो अपनी संरचना, यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर लिखा है जो अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करता है। विरोध यानी कि अपने बदलाव में, मतलब अपने आप को बदलना नहीं चाहता है, विरोध करता है। जैसे में कुर्सी है, तो कुर्सी है तो क्या कहता है, चाहता है कि हम जो संरचना में है, जिस मतलब बनावट में है, उसी बनावट में रहेंगे। हम क्या करेंगे, अगर हमको बदलिएगा तो हम उसका क्या करेंगे, विरोध करेंगे। समझ गए। पदार्थ कहलाती है, क्या कहलाती है वो, पदार्थ कहलाती है। जैसे में जल, हवा और बालू, जैसे में लिखे हैं जल, हवा और बालू इत्यादि, और मतलब और भी बहुत सारा होगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर लिखे हैं मेरे भाई, प्रारंभ में भारतीयों और यूनानियों का अनुमान था कि प्रकृति की सारी वस्तुएं 5 तत्वों के संयोग से बनी है, ठीक है। देखिए कहने का मतलब क्या है, थोड़ा सा मतलब यहाँ पर एक पॉइंट था, ठीक है, इसको भी यहाँ पर लिख दिए हुए हैं, ठीक है। वस्तुएं 5 तत्वों के संयोग से बनी है। ये 5 तत्व हैं, कौन कौन 5 तत्वों से बनी है मेरे भाई, ये क्षितिज, पहला है क्षितिज, दूसरा है जल, तीसरा है पावक, चौथा है गगन और पांचवा है समीर, ठीक है। ये 5 तत्वों से प्रकृति की सारी वस्तुएं बनी हुई है, ठीक है। कौन बोला था, भारतीय और यूनानियों का अनुमान था, अनुमान लगाए थे वो लोग, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, लेकिन इसमें एक पॉइंट है मेरे भाई, इसको भी जान लीजिए। भारत के महान ऋषि कणाद के अनुसार सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिसे परमाणु कहा जाता है, ठीक है। एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, जिनका नाम, मतलब एक ऋषि थे जिनका नाम कणाद था, ठीक है। और महान ऋषि थे, उन्होंने क्या बोला कि सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, मतलब छोटे छोटे कणों से बने होते हैं, जिसे परमाणु कहा जाता है। यानी परमाणु का डिफिनेशन आप मेरे भाई समझ गए हो, ठीक है। यहाँ पर है ठोस किसे कहते हैं, इसका भी डिफिनेशन जानेंगे। परिभाषा, ठोस किसे कहते हैं, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो, ठोस कहलाता है। जैसे में लोहे की छड़, लकड़ी की कुर्सी, बर्फ का टुकड़ा इत्यादि। समझ गए। कहने का मतलब क्या है, ठोस किसे कहते हैं, जो एकदम ठोस हो। लोहे की छड़ आप एग्जाम्पल समझ गए, लकड़ी की कुर्सी, बर्फ का टुकड़ा, ठीक है, उसे हम ठोस बोलेंगे। जैसे में ईंटा, ठीक है। अब यहाँ पर जानेंगे ठोस के बारे में, जानेंगे, उसके बाद द्रव के बारे में जान लेते हैं। द्रव क्या होता है,
पदार्थ की वह भौतिक अवस्था, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार अनिश्चित एवं आयतन निश्चित हो, जिसका आकार अनिश्चित एवं आयतन निश्चित हो, द्रव्य कहलाता है। देखिए यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पे मेरे भाई लिखे हुए हैं अल्कोहल, पानी, तारपीन का तेल, मिट्टी का तेल इत्यादि, क्या है ये सब, क्या है द्रव है। द्रव यानी कि जो पानी की तरह मतलब पानी की तरह मतलब द्रव है, पानी की तरह बह जाए, ठीक है, उसे द्रव बोलेंगे। और यहाँ पर है गैस। गैस क्या होता है देख लीजिए, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित हो। अनिश्चित यानी कि न ही उसका आकार होगा और न ही उसका आयतन होगा, ठीक है, अनिश्चित होगा मतलब फिक्स नहीं होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे गैस बोलेंगे। जैसे में हवा, ऑक्सीजन इत्यादि, ठीक है। अब यहाँ पर जान लीजिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे भाई, जल तीनों भौतिक अवस्था में रह सकता है। जल एक ऐसा मतलब पदार्थ है जो ठोस भी रहता है, द्रव भी रहता है और गैस भी रहता है। जैसे हम देख लीजिए बर्फ से पानी और पानी से वाष्प बन जाता है ना, तब बर्फ का हुआ ठोस है, बर्फ क्या है ठोस है, पानी द्रव है और वाष्प गैस है, लेकिन पानी का ही तीनों रूप है, ठीक है, आप समझ गए हैं। तो धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए।